चलो, सो नाउ लेट्स स्टार्ट गाइस। स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रम चैप्टर के साथ में। तो स्पेक्ट्रम एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, 10 मिनट का मुश्किल से, और इसे अभी के अभी डन कर लेंगे, ठीक है। सो स्पेक्ट्रम की अगर मैं बात करूं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। इसमें हम ये सब पढ़ने वाले हैं, प्रिज्म में से कैसे जो ना स्प्लिट हुई लाइट, और फिर उसके बाद में एंड में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू सी अस लाइक प्रिज्म ओवर हेयर, हम जानते हैं यहाँ पर से डेविएशन होता है। अब व्हेन वी लाइक हम इसमें जो ना एक व्हाइट लाइट को एंटर कराते हैं एंड वी सी दैट कि हमारे को एक बैंड ऑफ लाइट मिल रहा है विच इज ऑफ 7 कलर्स, ठीक है। तो उसको स्पेक्ट्रम बोला जा रहा होता है, ठीक है। सो यहाँ पर ये सारी चीजें तो तुम ऑलरेडी पढ़ते हुए आ ही रहे हो, ठीक है, यू हैव स्टडीड दिस। लेकिन उससे पहले मैं तुमको बता दूं दैट यू गाइस कैन जस्ट यूज आवर ई बुक नाउ। ये एक ऐसी ई बुक है जिसके अंदर बहुत ही तगड़े लेवल के नोट्स हैं जो तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। इसके अंदर एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, हर एक चीज तुम्हें मिल जाएगी विच विल हेल्प यू बहुत ज्यादा। द प्राइसिंग ऑफ द ई बुक इज ऑल्सो वेरी नॉमिनल, इट्स जस्ट प्राइस्ड एट अ प्राइसिंग ऑफ 300 रुपीज। इट इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट, तुम अभी कभी इसे परचेज कर सकते हो। 2000 से ज्यादा बच्चे इसे यूज कर रहे हैं, तुम्हारी ये बहुत ज्यादा हेल्प कर देगी इन योर आईसीएसई बोर्ड्स। तो यू कैन जस्ट यूज इट नाउ, परचेज इट राइट नाउ, तुम्हारे को 1 मिनट में मिल जाएगी। उसके बाद में अब यहां से डिस्पर्जन कैसे होता है, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म एंड फॉर्मेशन ऑफ अ स्पेक्ट्रम, ये चीज होती कैसे है, ठीक है। सो ये चीज मैं बताता हूं कैसे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐसे व्हाइट लाइट जाती है और वो ऐसे विबग्योर बनाती है, ठीक है। अब यहां से ये जो विबग्योर तुम देख रहे हो, दिस इज अ बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑब्वियसली, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। जिसमें से तुम एक चीज देखोगे कि जो हमारा वायलेट है वो सबसे ज्यादा डेविएट हुआ है, तो क्योंकि इसकी आरआई सबसे ज्यादा है और इसकी स्पीड सबसे कम है और इसका वेवलेंथ भी सबसे कम है। वेरेज रेड के बारे में हम बात करें तो इसकी आरआई सबसे कम है, उसके बाद में इसकी स्पीड सबसे ज्यादा है और इसकी वेवलेंथ भी सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये चीज अपन को याद रखनी है। अब उसके बाद में 10 व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, डिस्पर्जन एंड स्पेक्ट्रम। इसमें देखोगे द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन। इस चीज को अपन ने डिस्पर्जन बोला और वो जो बन के आया उसको हमने बोला स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब कॉज ऑफ डिस्पर्जन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉज ऑफ डिस्पर्जन इज द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट विद वेवलेंथ, ठीक है। अब क्योंकि रेड की सबसे ज्यादा होती है, रेड कलर इज डेविएटेड द लीस्ट व्हाइल वायलेट कलर इज डेविएटेड द मोस्ट ऑन द सेकंड सरफेस ऑफ द प्रिज्म। ओनली रिफ्लेक्शन अकर्स फ्रॉम ग्लास टू एयर एंड डिफरेंट कलर्स आर डेविएटेड, ठीक है। सो हमने एक चीज देखी है कि भैया रेड सबसे कम डेविएट हुआ है, वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट हुआ है। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सो रिकॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे तुमने एक व्हाइट लाइट निकाली, उसमें से रेड निकली थी, वायलेट निकली थी, जब तुम रेड और वायलेट को इन्वर्टेड प्रिज्म के थ्रू वापस पास कराओगे तो तुम्हारे को व्हाइट लाइट वापस मिल जाएगी। सो दिस वाज डिस्पर्जन एंड दिस वाज डिस्पर्जन रिवर्स, ठीक है, बोल सकते हो ना, ऊनो रिवर्स हो गया। हाँ, तो यहां पर अब तुम देखते हो कि ये वाली चीज हो रही है। अब उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इफ यू सी दिस, ठीक है। सो द पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम बिटवीन रेड एंड वायलेट कलर इज द विजिबल स्पेक्ट्रम एंड इट इज ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। द पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम जस्ट बियॉन्ड द रेड, उसको अपन बोल देते हैं क्या? इंफ्रारेड। उसके बाद में जो वॉयलेट वाला होता है, वॉयलेट के आगे वाले को बोल देते हैं अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। सो ये दो चीजें होती हैं। उसके बाद में द वेव्स ऑफ वेवलेंथ लॉन्गर देन द रेड पार्ट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ आर इंफ्रारेड। इंफ्रारेड से भी बड़ी होती है माइक्रोवेव, उनसे भी बड़ी होती है रेडियो वेव्स। व्हाइल द वेव्स ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन द वायलेट पार्ट, उसमें आ जाता है तुम्हारा सबसे पहले तो अल्ट्रा वायलेट, फिर एक्स रेस और फिर एंड में गामा रेस, ठीक है। तो ये चीज अपन को याद रख लेनी है। अब उसके बाद में एक चीज याद रखना कि पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, ठीक है, एक तो ये विजिबल लाइट वाला पोर्शन हो गया, बाकी जितना भी है सबकी स्पीड जो है, ठीक है, वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, विच इज बेसिकली इक्वल टू सी इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद में एक चीज और याद रखनी है, जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट भी है, सी इज इक्वल टू वी इंटू लैम्डा, ठीक है। तो ये जो वी, नहीं भाई गलत लिख रहा हूं मैं, सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। सी क्या हो गई? स्पीड ऑफ लाइट हो गई। अब तुम जानते हो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। अब यहां पर हम जानते हैं कि यहां पर हमारा डिस्टेंस तो ये हो जाएगा वेवलेंथ, और ये हमारा टाइम इनवर्स है, तो ये 1/t हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली इक्वल टू दिस ऑन, लाइक ओनली ये चीज आ गई तुम्हारे पास, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या क्या है? दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर्ड एनी रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। उसके बाद में दे ट्रेवल विद द सेम स्पीड इन वैक्यूम और एयर as of light. उसके बाद में they exhibit the properties of reflection and refraction. These waves are not affected by electric and magnetic fields
एंड ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। इस पे क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्कर, इसको याद रखें, ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने का इन ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ओके, तो गामा और एक्सरे हटाते हैं भाई, इंफ्रारेड पे यूवी, हाँ ठीक है। सो यूवी की बात करें अपन, विजिबल लाइट भी कवर कर लेंगे, टेंशन नहीं लो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कैन पास थ्रू कॉर्ड्स, ठीक है, ये कॉर्ड्स के थ्रू पास कर सकती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट दे आर अब्सॉर्ब्ड बाय द ग्लास, ठीक है। दीज रेडिएशंस ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ स्पीड, वही अपन को पता ही है, दे आर यूजुअली स्कैटर्ड बाय डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, दे ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये एग्जिबिट करती हैं पूरी ही, ठीक है। दे स्ट्रांगली अफेक्ट अ फोटोग्राफिक प्लेट एज दे आर केमिकली मोर एक्टिव। उसके बाद में ये फ्लोरोसेंस कॉज करती है ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन। उसके बाद में दे कॉज हेल्थ हैजार्ड सच एज स्किन कैंसर इफ द बॉडी इज एक्सपोज्ड टू देम फॉर लॉन्ग, तो ये भी एक चीज है। यूजेस क्या क्या है, स्टरलाइजिंग पर्पसेस पहली चीज, फॉर डिटेक्टिंग द प्योरिटी ऑफ जेम्स एग्स एंड घी, ठीक है, इन प्रोड्यूसिंग विटामिन डी, इन प्रोड्यूसिंग फूड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद में जाते हैं अपन लोग विजिबल लाइट पे, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम, याद रखना इस वाले सिंबल को अपन क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम, are called visible radiations. The sun and electric bulb, a flame and hot bodies are the main source of visible light. The prominent colors of visible light are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. उसके बाद में विजिबल लाइट की अगर हम बात करें, is used in photography, in photosynthesis and to see the objects around us. उसके बाद में इंफ्रारेड क्या होती हैं, अब इंफ्रारेड मतलब रेड के भी आगे वाला, so they travel in straight lines as light does with a speed equal to 3 into 10 to the power 8, वही सेम ही बात है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के सारे लॉज फॉलो करती हैं। व्हेन अ सोर्स ऑफ हीट एन इंफ्रारेड लैंप इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ अ पैराबोलिक मिरर, अ पैरेलल इंफ्रारेड बीम इज ऑब्टेन्ड, दे डू नॉट अफेक्ट एन ऑर्डिनरी फोटोग्राफिक फिल्म, लेकिन ये स्पेशली ट्रीटेड वाली को कर देती हैं, ये ग्लास के थ्रू अब्जॉर्ब भी हो जाती हैं, ये लेकिन रॉक सॉल्ट के थ्रू अब्जॉर्ब नहीं होती है। तो याद रखना, अल्ट्रावायलेट जो ना लेकर के तुम्हारी ग्लास के थ्रू अब्जॉर्ब हो जा रहा था, क्वार्ट्ज के थ्रू नहीं हो रहा था, लेकिन ये जो है ग्लास के थ्रू अब्सॉर्ब हो जाएंगी, रॉक सॉल्ट के थ्रू नहीं होंगी। सो दे आर डिटेक्टेड बाय देयर हीटिंग प्रॉपर्टी यूजिंग अ थर्मोफाइल और अ ब्लैक एंड बल्ब थर्मोमीटर, क्योंकि अगर उसे आप डालते हो ना थर्मोमीटर पे ऐसे इंफ्रारेड रेस को, तो वो राइज कर जाता है। दे आर स्कैटर्ड इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग वेवलेंथ एंड कैन इवन पेनिट्रेट फॉग, तभी ये जो ना लेकर के तुमने देखा होगा टीवी रिमोट्स में या फिर हर जगह सिग्नल्स, वॉर्स में भी सिग्नल्स देते टाइम हम इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज दे कैन पेनिट्रेट लॉन्ग इनफ, ठीक है। अब यहां से दे आर यूज्ड फॉर थेरेप्टिक पर्पसेस बाय द डॉक्टर्स, दे आर यूज्ड इन फोटोग्राफी एट नाइट, ठीक है, क्योंकि ये मिस्ट और फॉग सबको क्लियर करते हुए चली जाती हैं। उसके बाद में इंफ्रारेड लैंप्स आर यूज्ड इन डार्क रूम्स फॉर डेवलपिंग फोटोग्राफ्स बिकॉज दे डू नॉट अफेक्ट फोटोग्राफिक फिल्म, और ये सिग्नल्स की तरह भी यूज होती हैं ड्यूरिंग वॉर्स और एनीथिंग, ठीक है। दे आर यूज्ड इन द रिमोट कंट्रोल, वही IR ब्लास्टर्स होते हैं जो, ठीक है। और इसी तरीके से तुमने ये वाले पोर्शन को भी कंप्लीट किया। अब ये माइक्रोवेव रेडियो वेव्स तो आ नहीं रही है। नाउ वी आर डन विद दिस चैप्टर।